नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्यूचर टेक लैब्स में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर्स के बारे में। अगर आप कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है और कैलकुलेशंस करता है। ये हमारे काम को फास्ट और इजी बना देता है। लेकिन ये काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेटा क्या होता है। तो डेटा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि वो कोई टास्क परफॉर्म कर सके। सिंपल भाषा में जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वही डेटा होता है। कंप्यूटर काम कैसे करता है? एक कंप्यूटर 4 स्टेप्स फॉलो करता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट डेटा, यानी कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड या माउस से डेटा लेता है, जैसे कि हम टाइप करते हैं 2+2। सेकेंड स्टेप जो है वो है प्रोसेस डेटा। सीपीयू इस इनपुट को प्रोसेस करता है और कैलकुलेट करता है। स्टेप 3 में आती है आउटपुट डेटा, यानी जो रिजल्ट होता है वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। इसके बाद आती है आपकी कि कंप्यूटर के फायदे क्या हैं। तो कंप्यूटर मिली सेकेंड्स में टास्क कंप्लीट करता है। जैसे अगर हम देखें तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है और ये बहुत जल्दी जल्दी कोई भी काम पूरा करता है। सेकेंड, अगर इसकी बात करें तो एक्यूरेसी, यानी हाई प्रिसीजन और फ्यूअर एरर्स देती है, यानी कम से कम एरर आते हैं या ना के बराबर बोलिए। इसके बाद आती है वर्सैटिलिटी, मतलब एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क्स कर सकता है। और इसके बाद आती है कनेक्टिविटी, जिसमें नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। हमारे फायदे हैं बट इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान की बात करते हैं तो सबसे पहला है एक्सेप्ट ऑल डेटा। ये सही और गलत का अंतर नहीं कर सकता और सारे डेटा को एज ए इनपुट ले लेता है। दूसरा, अगर बोले अनेबल टू टेक डिसीजन, यानी इंस्ट्रक्शंस के बिना ये कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा, अगर हम बोले कॉस्टली मेंटेनेंस, यानी इसको रेगुलर अपडेट्स और सर्विसिंग की जरूरत होती है। आइए अब हम समझते हैं कंप्यूटर कितने तरह के आते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहला अगर हम बात करें कि कंप्यूटर्स अलग अलग तरह के होते हैं प्रोसेसिंग पावर और यूसेज की बात बेस पर, तो सबसे पहला इसमें आता है माइक्रो कंप्यूटर। जैसे घर और ऑफिस में जो हम यूज करते हैं पीसी, लैपटॉप्स, वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत में आते हैं। सेकंड आती है आपकी मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स एक मिड रेंज सर्वर है जो मल्टी यूजर सपोर्ट देता है, जैसे कि बोला जाए PDP-11, IBM AS400। तीसरे तरह की आती है आपकी मेन फ्रेम। ये लार्ज स्केल सर्वर होते हैं जो एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट के लिए होते हैं, जैसे कि अगर हम बोले IBM का Z सीरीज या यूनिवेक का 1100 और 2200। इसके बाद आती है आपकी सुपर कंप्यूटर, बहुत ही फास्ट कंप्यूटर जो रिसर्च और साइंटिफिक वर्क के लिए यूज होता है, जैसे कि परम सिद्धि AI और फुगाकू। तो ये सब सर्वर के बारे में बता रहे हैं। तो सर्वर होता क्या है? तो सर्वर एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क में दूसरी डिवाइसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जबकि एक क्लाइंट वो डिवाइस होती है जो इन सर्विसेज को यूज करती है। तो इसी के बेस पे हम समझेंगे अब कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो सर्विस, अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, हमें इनको एक एक करके समझना चाहिए। जैसे अगर पहली बात करें इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस का एक प्रोसेस है कि जो डेटा एंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड टाइपिंग के लिए यूज होता है, माउस
पॉइंटर को कंट्रोल करता है। स्कैनर डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन ऑडियो इनपुट कैप्चर करता है। टच स्क्रीन डायरेक्ट टच इनपुट देने के लिए यूज होता है। इसी तरह से दूसरा जो हमारा पार्ट है कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस का मतलब होता है वो जो रिजल्ट को शो करते हैं। इसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि मॉनिटर विजुअल आउटपुट डिस्प्ले करता है, प्रिंटर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करता है, स्पीकर अगर बात करें तो साउंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पर इमेजेस को अलाउ करता है। थर्ड जो हमारी कैटेगरी में आती है वो होती है स्टोरेज डिवाइसेस, यानी जहां पर हम जो ये डेटा इनपुट देते हैं या आउटपुट आती है तो कहीं ना कहीं हम स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के बहुत सारे जगह हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ड डिस्क प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। एसएसडी हार्ड डिस्क से तेज और एफिशिएंट होता है। पेन ड्राइव की बात करें तो पोर्टेबल यूएसबी डिवाइस होता है। डीवीडी की बात करें तो ये 4.7 जीबी से लेकर 17 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकता है। अगला है जो पार्ट है वो है पावर सप्लाई, यानी जो कंप्यूटर को पावर देता है। तो एसएमपीएस एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है। यूपीएस जो है वो पावर कट होने पर आपको बैकअप पावर देता है। अगला जो पार्ट है वो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो नेटवर्किंग और इंटरनेट के लिए यूज होते हैं, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। राउटर इंटरनेट कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करता है। मॉडेम डिजिटल सिग्नल्स को इंटरनेट एक्सेस के लिए कन्वर्ट करता है। तो आज आपने समझ लिया कि कंप्यूटर्स के बेसिक्स के बारे में थोड़ा आपने समझ लिया है, जान लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको ऐसे ही और इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।